Hello बच्चों, let's read the question first. And question states that two rods of same length and material transfer to given amount of heat in 12 seconds when they are joined end to end. But when they are joined lengthwise, time taken for transfer to same amount of heat in the same time, same condition will be. So students, हमको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. की कंसेप्ट इज हीट ट्रांसफर. की कंसेप्ट इज हीट ट्रांसफर. और दो केसेस हैं, दोनों रॉड्स जो आइडेंटिकल है, मतलब दोनों का जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो आइडेंटिकल है. दोनों का थर्मल रेजिस्टेंस मैं आर मान ले रहा हूं. और आपको पता है आर क्या होता है, एल अपॉन की. आपने पढ़ा होगा कंडक्शन में क्या लिखते हो, डी क्यू बाई डी टी क्या होता है आपका, के ए बाई एल डेल्टा थीटा, ये होता है. इसको आप ऐसा ट्रीट करो, ये है टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा थीटा अपॉन एल बाई के, ऐसा ट्रीट करो. तो ये क्या हो गया आपका टेम्परेचर डिफरेंस हो गया डेल्टा थीटा, ये आपका थर्मल रेजिस्टेंस होगा. तो जस्ट लाइक आपका हीट करंट, ठीक है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, डेल्टा थीटा अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, ये होता है. डी क्यू बाई डी टी को मैंने हीट करंट लिखा, इसको थर्मल करंट लिखा. ये आपको पता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, आई इक्वल टू वी बाई आर होता है. वी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस. यहाँ पर मैंने क्या लिखा, हीट करंट क्या लिखा, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस. तो पहले केस में क्या है कि जब ये लेंथ वाइज आप कनेक्ट करते हो, मतलब एंड टू एंड, मतलब ऐसे होता है, सीरीज में कनेक्ट करते हो, तो सेम हीट ट्रांसफर करती हैं कितने टाइम में, वो 12 सेकंड में. मतलब डी क्यू मान लो, क्यू मान लो अगर आपका हीट, तो टाइम कितना ले रहा है डी टी, 12 सेकंड. तो दोनों सीरीज में, दोनों का रेजिस्टेंस क्या है, आर आर है, तो आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा आपका, आर प्लस आर कितना होगा, 2R होगा. तो पहले केस में क्या लिखोगे आप, डेल्टा क्यू मान लो, आप इसको डेल्टा क्यू मान लो, टाइम कितना ले रहा है 12 इक्वल टू कितना होगा आपका, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई थर्मल रेजिस्टेंस क्या है, 2R है. पहले केस में ये हो गया. दूसरे केस में क्या होगा, दोनों कह रहा है कि अभी ये लेंथ वाइज ज्वाइंट है, मतलब अभी ये पैरेलल में, ऐसा कुछ लेंथ वाइज मतलब ऐसे ज्वाइंट है, पैरेलल में. इस केस में क्या होगा, 1/r इक्विवेलेंट क्या लिखोगे आप, 1/r प्लस 1/r कितना होगा आपका, 2/r. उल्टा करोगे तो r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपका, r/2 आ जाएगा. तो इस केस में क्या लिखोगे, कह रहा टाइम कितना ले रहा है, सेम अमाउंट ऑफ हीट, मतलब डेल्टा क्यू बाई टी इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन क्या है आपका, r/2. ये हैं दोनों इक्वेशंस. अब क्या करो आप, दोनों को बराबर कर दो. देखो फ्रॉम 1 and 2, देखो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी आपका, आप देखो ऐसे कर दो आप. डेल्टा क्यू पहले से निकालो, कितना आएगा आपका, डेल्टा थीटा 12 इंटू बाई 2R. डेल्टा क्यू बाई डेल्टा थीटा पहले से ही आया, और दूसरे से क्या आया आपका, 2T/R आ गया, 2T/R आ गया. तो यहां से R कट गया. T कितना आ जाएगा आपका, 12/4, मतलब T कितना आ गया आपका, 3 सेकेंड आ गया. तो अभी सेम हीट है आपकी 3 सेकेंड में ट्रांसफर हो, क्यों, क्योंकि आपका जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो कम हो गया, तो इसीलिए अभी हीट क्या हो रही, जल्दी से ट्रांसफर हो रही. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड आ जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.